हेलो गाइस, एक बार आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे। मैं आज बीए फाइनल का हिंदी का सेकंड पेपर 2022 में उसका सोल्ड लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएंगे। इसमें 50 नंबर का ये पेपर होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे में हमें ये करना होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएंगे। पहला क्वेश्चन है, भगतिन का गोना कितनी वर्ष की आयु में हुआ था? तो यह 9 वर्ष की आयु में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विष्णुकांत शास्त्री को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार कब मिला? तो यह 1972 या 73 में मिला। बांग्लादेश के संदर्भ में किस विधा की रचना है? तो यह रिपोर्टाज है। शुद्धिया उस चंदन वन की, यह किस विधा की रचना? तो यह संस्मरण है। और ये किसकी है? यह हरिशंकर प्रसाद जी। वो व्योम केस किसका छद्म नाम है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती जी की है। उत्तर कुरु किसकी रचना है? तो कुबेरनाथ राय की। अगला क्वेश्चन है, पुरोण पुराण किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, गूंगा जहाज किसकी रचना है? तो यह विवेकी राय की रचना है। पानी की पुकार किसका काव्य संग्रह? तो यह विद्यानिवास मिश्र जी का है। और सो पर क्या घिसा जाता है? तो चंदन घिसा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, मनुष्य के व्यवहार को सौंदर्य कसौटी किसने माना है? तो रामविलास शर्मा ने। ऐसे भी क्वेश्चन लग जाता है कि मनुष्य के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो सौंदर्य, मनुष्य के या सौंदर्य की तुलना किससे की? तो मनुष्य के व्यवहार से। अगला क्वेश्चन, महादेव वर्मा किस महाविद्यालय में प्रधानाचार्य थी? तो प्रयाग महिला विद्यापीठ। अगला क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर का वास्तविक नाम क्या था? तो विष्णु दयाल। कामधेनु किसकी रचना है? तो कुबेरनाथ राय की है। कुबेरनाथ राय जी एक ललित निबंधकार हैं। हिंदी निबंध में रेखा चित्र शब्द कहाँ से आया है? तो चित्रकला से। इसको स्केच कहा जाता है अंग्रेजी में। चिंतामणि भाग 1 में मनोविकार संबंधी कितने निबंध हैं? तो 10 निबंध दिए गए हैं। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। आज्ञा के जीवन पर आधारित भाई नामक किसकी रचना है? तो ये विद्यानिवास मिश्र की है। अगला क्वेश्चन, शरद जोशी सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। कुटुज निबंध के लेखक कौन हैं? तो कुटुज निबंध के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। वैसे जो लंबे समय तक इसका जिसने संपादन किया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। इनमें से कौन सा व्यंग्यकार है? तो हरिशंकर परसाई। निराला की साहित्य साधना किस प्रकार की रचना है? तो आलोचनात्मक है। और किसकी? रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे? तो विष्णुकांत शास्त्री। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, हिंदी बंगवासी पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल मुकुंद गुप्त है। एक क्वेश्चन ऐसे लगता है कि भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता है? तो हिंदी बंगवासी को भाषा गढ़ने की टकसाल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन मुख्यतः आलोचक है? तो डॉक्टर नगेंद्र। जबकि प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिशंकर परसाई जी निबंधकार के रूप में सम्मिलित हैं। हिंदी का प्रथम निबंध इनमें से कौन सा है? तो राजा भोज का सपना। परीक्षा गुरु उपन्यास है। रानी केतकी की कहानी जो है यह पहली कहानी है। और बात क्या है? बात एक निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का। मनोवैज्ञानिक विषयों पर निबंध किसने लिखे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं। शिव शंभू की चौथी चिट्ठी का शीर्षक बताइए? तो पीछे मत फेंकिए। इनमें से कौन सी रचना बाल मुकुंद गुप्त की है? तो एक दुराशा। ये जबकि बात निबंध प्रताप नारायण मिश्र का। कविता क्या है? ये किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष तक किया है? तो इन्होंने वैसे तो इसमें ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। इसमें 1923 ऑप्शन बता रहे हैं लेकिन 1920 है। इनमें से कौन आलोचना है?
यह कौन सी आलोचना है? तो नाट्यशास्त्र। जबकि कुटुज निबंध और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। हिंदू एक पत्रिका है। अखबार चुनार किसके संपादक में इसके संपादक कौन थे? तो बाल मुकुंद गुप्त थे। इनमें से किसे सन ऑफ गुरियानी कहा जाता है? तो बाल मुकुंद गुप्त को, क्योंकि इनका जन्म रोहतक के गुरियानी में हुआ था, जो हरियाणा राज्य में है। ग्लानि किसके हृदय में उत्पन्न होती है? तो सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के हृदय में होती है। रश्मिमासा किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह निबंध है। अगला क्वेश्चन है, लाइटोफेसिया किसका अनुवाद किया गया है? तो बुद्धचरित का अनुवाद अंग्रेजी नाम से लाइटोफेसिया के नाम से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर बांग्ला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था? तो कबीरदास पर। जबकि कुटुज निबंध नाखून के उभरते ही इनके निबंध हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा भी किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख उपन्यास है। छायावाद किसका निबंध है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं सदी के रचनाकार कौन? तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। तुम चंदन हम पानी निबंध में पानी कौन है? तो निबंध में जो पानी की संज्ञा दी गई है वो मनुष्य को पानी की संज्ञा दी गई है। यह विद्यानिवास मिश्र का है। प्रभु जी तुम चंदन और हम पानी। आपको अपने को ब्रह्मानंद किसने कहा है? तो विद्यानिवास मिश्र जी ने कहा है। आप देख रहे हैं प्रत्येक कवि से 5 से 6 7 क्वेश्चन एक साथ लगे। नव भारत टाइम्स का संपादन इनमें से किसने किया था? तो विद्यानिवास मिश्र जी ने किया था, जबकि अज्ञे जी ने भी किया था, लेकिन ऑप्शन में विद्यानिवास मिश्र है। लोक जीवन और साहित्य किस विधा की रचना है? तो यह निबंध है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विषय में डॉक्टरेट थे या किस विषय में पीएचडी की थी? तो इन्होंने अंग्रेजी विषय से पीएचडी की थी। अगला क्वेश्चन, अज्ञे ने रामविलास शर्मा को किस सप्तक में स्थान दिया? तो तार सप्तक के प्रमुख कवियों में इनको स्थान दिया गया था। इनमें से एक दुरासा किसका निबंध है? तो बाल मुकुंद गुप्त का। ये पहले भी क्वेश्चन आया इसी पेपर में। प्रिय नीलकंठी रचना पर कुबेर नाथ राय को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार मिला था। और यह जो है अगला क्वेश्चन है, बंजारा मन किसका पत्र संकलन है? तो विद्यानिवास मिश्र का। अगला क्वेश्चन, आत्माराम उपनाम से कौन जाना जाता है? तो बाल मुकुंद गुप्त। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1970 में। आस्था और सौंदर्य किसका निबंध, किस विधा की रचना? तो यह भी निबंध, और ये किसका है? रामविलास शर्मा जी का ही है। अगला क्वेश्चन है कि अनंत पथ के पथिक धर्मवीर भारती किसकी रचना है? तो ये विष्णुकांत शास्त्री की है। मुख कमल में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। छंदशास्त्र किसकी रचना है? तो पिंगल मुनि की। अपोलो का रथ किस विधा की रचना है? तो ये यात्र वृत्तांत है, और यह श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, अपोलो का रथ किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो दिनमान पत्रिका में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से श्रीकांत वर्मा के काव्य गुरु कौन थे? तो मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बाल वियोगिनी किसे कहा गया है? तो उर्मिला को। अगला क्वेश्चन, टूटते परिवेश किस विधा की रचना है? तो यह नाटक है। 64 क्वेश्चन है, ईसमन को पाथेय बनने दो किसकी रचना है? तो विष्णुकांत शास्त्री की है। 65 क्वेश्चन है, समन्वय और सह अस्तित्व किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, पिछले दिनों किसकी रचना है? तो यह शरद जोशी की रचना है। निशिकांत किस विधा की रचना है? उपन्यास है। तट की खोज किसका उपन्यास है? तो यह हरिशंकर परसाई जी का उपन्यास है। यह हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, इन मेमोरियल कहाँ लिखा था? तो यह बूढ़े व्यक्ति के चित्र पर लिखा हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को डीलिट की उपाधि किसने दी? यह कौन से विश्वविद्यालय के द्वारा की? तो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई थी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी किस विश्वविद्यालय में कुलपति थे? उज्जैन विश्वविद्यालय में थे। आंगन का पंछी किसका निबंध संग्रह? तो विद्यानिवास मिश्र जी का है। महादेव वर्मा ने किस पत्र का संपादन किया या किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया था। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह किसने कहा था? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, और चिंतामणि निबंध में ये बात कही गई है।
यहाँ पर महादेव वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें इनमें से कौन सा रचना विवेकी रॉय की? तो गायत्री। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो रामविलास शर्मा का है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम बेताल धारावाहिक किसकी कहानियों पर निर्मित है या आधारित है? तो शरद जोशी जी की कहानियों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, 4 दिन किसका उपन्यास है? तो रामविलास शर्मा जी का उपन्यास है। जबकि तट की खोज किसका उपन्यास है? हरिशंकर प्रसाद जी का। वाल्मीकि रामायण में उर्मिला का दर्शन सर्वप्रथम कहाँ होता है? तो जनकपुर में होता है। किस मनोवेग के कारण लोग सिर ऊंचा नहीं उठाते? तो लज्जा। लज्जा का मतलब लज्जा आ जाने के कारण लोग सिर ऊपर नहीं उठा पाते। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु दूसरी बार पदासीन होने के कितने दिनों बाद? मतलब लॉर्ड कर्जन जो शिरशंभू के चिट्ठे हैं उसमें इनका वर्णन किया गया, और ये 2 बार भारत वारसाह बनकर आए थे। दूसरी बार जब बैठे थे तो 3 महीने बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। शिरशंभू के चिट्ठे का 5वां चिट्ठा किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो आशा का अंत। जबकि छठा विधायी संभाषण है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन किस निबंध में? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। शिरशंभू के चिट्ठे सर्वप्रथम किस पत्रिका में संपादित हो? तो जमाना पत्रिका में संपादित हुआ था। गाजीपुर में किसकी कब्र है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है वो गाजीपुर में है। युगे युगे क्रांति किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की। विष्णु प्रभाकर को किस रचना पर मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आवारा मसीहा। और यह किस विधा की रचना है? यह इनकी जीवनी विधा की रचना है, जो शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, जमुना गंगा के नहर में किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृत्तांत है। तब की बात और थी किसका निबंध संग्रह है? तो ये हरिशंकर प्रसाद जी का निबंध संग्रह है। हरिशंकर प्रसाद ने स्नातकोत्तर की परीक्षा किस विश्वविद्यालय से पास की थी? तो नागपुर से प्राप्त की थी। निषाद बांसुरी किसका निबंध संग्रह? तो कुबेरनाथ राय का। लापतागंज धारावाहिक किसकी कहानियों पर निर्मित है? तो शरदचंद्र जी की कहानियों पर आधारित है। विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? तो यह भी हरिशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, वसुधा पत्रिका के संपादक निम्न में से कौन है? तो हरिशंकर प्रसाद जी वसुधा पत्रिका के संपादक है। गणेश में कौन सी संधि है? तो गुण संधि गणेश में है। नीलकमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। माघ पर श्रीकांत वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मगध रचना पर श्रीकांत वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मेरा परिवार किस विधा की रचना? तो यह रेखा चित्र है। इसे कुछ लोग संस्मरण में, और ये महादेव वर्मा द्वारा लिखित है। इस प्रकार मैंने 100 क्वेश्चनों पर चर्चा की। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई। ये 2022 का सोल्ड पेपर है। सभी बच्चे इसे ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।